सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा हो। तो ये वीडियो पार्ट 2 है। तो हम लोग जो टॉपिक्स छूट गए हैं उस पर आज बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक फेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो फेस्ट का क्या सीन रहता है कि फेस्ट आपके दो मेजर फेस्ट होते हैं, विंटर फेस्ट और समर फेस्ट। ठीक है, तो सबसे अच्छा, सॉरी विंटर फेस्ट और समर फेस्ट। तो विंटर फेस्ट को अद्वितीया बोलते हैं और समर फेस्ट ही रहता है, उसका कोई नेम नहीं है। तो मेन आपका विंटर फेस्ट होता है जो अद्वितीया होता है। तो उसमें मतलब जितने भी क्लब्स हैं सबके अपने अपने इवेंट्स होते हैं, प्लस वीआईटी के भी अपने इवेंट्स होते हैं, है ना। 3 दिन में होता है, डिपेंड्स करता है। जैसे हमारे इस टाइम 3 दिन हुआ था, है ना। 26, 27 एंड 28 हम ये फरवरी में हुआ था। आई गेस हाँ, फरवरी में ही हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। क्लब्स के भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हर क्लब मतलब एक टाइप का फेयर होता है ना, उस टाइप का लगता है। तो जो अद्वितीय का मेन इवेंट होता है वो 3 दिन में लास्ट डे होता है और फर्स्ट डे होता है, आई थिंक। हाँ, सेकेंड डे। और ये जो मतलब क्लब्स के जो इवेंट्स होते हैं उसके अपने अपने प्राइस होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं, 50 रुपीज़ 60 रुपये ऐसे कुछ होते हैं। लेकिन जो अद्वितीय होता है उसमें अगर डिपेंड करता है कितना आपका अमाउंट है, वो पेड होता है। ठीक है, तो जैसे इस टाइम हमारे टाइम 1800 था, आई थिंक। आई गेस हाँ, 1900 ऐसे कुछ समथिंग था। ठीक है, 1900 था, है ना। लेकिन मतलब और भी उसमें अगर आप फूड वगैरह ऐड कराओगे, है ना, ऐसे कुछ ऐड करा के टोटल 2300 या 2400 था। तो इस टाइम हमारे यहाँ तो अरमान मलिक आया था, है ना। तो आपके टाइम कोई भी आ सकता है। ऐसे इससे पिछले वाले फेस्ट में सुनिधि चौहान आई थी, है ना। तो वो बदलता रहता है। ठीक है, वो वीआईटी पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपके मतलब रेंज यही रहता है, 1800, 1900, 2000, है ना। तो ये आपका 3 दिन चलता है फेस्ट। तो अच्छा होता है। और समर फेस्ट में भी आपका सही होता है। समर फेस्ट में भी अच्छे, मतलब जैसे इस टाइम कोई डीजे मतलब थी, वो यूक्रेन से थी, एग्जैक्टली मेरे को नेम नहीं याद है ना। तो दोनों फेस्ट अच्छा होता है। फेस्ट में आपको यहाँ पे कोई कमी नहीं आएगी। ऑफ कोर्स वीआईटी है तो फेस्ट में तो ये लोग पूरा मतलब स्टेज वगैरह लगा के सब चीज़ होता है। ठीक है, कोई आपको वो नहीं होगा, पूरा एक वाइब आपको अच्छा लगेगा फेस्ट का। सेकंड टॉपिक है क्लब्स। क्लब्स क्या है यहाँ पे। सो यहाँ पे आई थिंक 80 से 100 क्लब्स होंगे। 100 क्लब्स तो होंगे आई थिंक, पता नहीं एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को नहीं पता है। अमाउंट कह रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कितने क्लब्स हैं, लेकिन अच्छे खासे क्लब्स हैं, है ना। मैं खुद अभी मैं अभी कितने क्लब्स में हूँ मेरे को खुद नहीं पता है। ठीक है, मैं तो काफ़ी क्लब्स में हूँ। सो मेरा मेन क्लब है अंतरिक्ष, है ना, और उसाप क्लब। अभी तो दो इसमें मेन रोल है। ठीक है, तो इसमें क्या सीन होता है कि ये लोग आपका मतलब बहुत सारे आपका क्या बोलते हैं, जैसे टीम होती है ना एक क्लब में से। मान लो अंतरिक्ष टीम, ठीक है, अंतरिक्ष की मैं बात करता हूँ। तो अंतरिक्ष में बहुत सारी टीम है। टेक टीम होती है, सोशल मीडिया टीम होती है, पीआर टीम होती है, इवेंट मैनेजमेंट टीम होती है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, 7-8 चीज़ होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको क्या बोलते हैं, आपके ईमेल पर वो रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, फिर वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। डिपेंड्स करता है क्लब्स टू क्लब्स। ठीक है, तो वो लोग सीनियर्स लेते हैं जहाँ तक, आपका इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस, क्वेरी जो भी होता है अपने क्लब से रिलेटेड, ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या स्किल्स है आपके पास। मतलब उतने हार्ड भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मतलब ईजिली आप सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कोई वो नहीं होता है। तो डिपेंड करता है पे चॉइस पे। जैसे बहुत सारे क्लब्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लब भी है, गूगल से भी रिलेटेड कोई क्लब है ना, जीटीडीसी जिसको बोलते हैं, प्लस और भी है। ये सब टेक क्लब्स हो गए, है ना। नॉन टेक क्लब्स में भी काफ़ी हैं, जैसे राजस्थानी क्लब, गुजराती क्लब, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं, इनफ क्लब्स है। ठीक है, तो क्लब्स का यही सीन होता है कि आप मतलब कोई भी एक क्लब ज्वाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है आप पे, अगर आपको नहीं करना है मत करो, है ना। ऐसा कोई वो नहीं कि नहीं क्लब, एक क्लब आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, वाईफाई। तो वाईफाई कैसा है वीआईटी का। देखो, वीआईटी अगर आपके रूम में राउटर है ना, तो काफ़ी ठीक है ना। ऐसे हमारे रूम में तो नहीं था, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। वाईफाई पे मैं उतना नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप समझ सकते हो।
मतलब देखो इतना क्राउड है, तो अब वाईफाई आप नहीं सोच एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50 Mbps रहे, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा ये लोग क्लेम तो करते हैं कि ये लोग 7 करोड़ आई थिंक लगाए हैं वाईफाई पे, पर है ना, वाईफाई थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। मेरे को उतना स्पीड थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ लाइब्रेरी में आपका स्पीड बहुत अच्छा चलेगा। AV1 में भी स्पीड अच्छा चलता है, प्लस लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा चलता है, मेरे को लगता है लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा चलता है। तो वाईफाई यही है, अगर आपके रूम में राउटर है तो स्पीड होता है। लेकिन और राउटर हर एक अल्टरनेट रूम में होता है, ठीक है, तो हर रूम में राउटर नहीं रहेगा, अल्टरनेट रूम में रहता है। ऐसे अगर 101 में है तो 103 में होगा, 102 में नहीं रहेगा, ऐसे रहता है, अल्टरनेट होता है। सो लक पे डिपेंड करता है आपके। ऐसा नहीं है कि अगर आपके रूम में राउटर नहीं तो स्पीड नहीं चलेगा, एकदम से चलता है, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब वीडियो तो देख ही सकते हो। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न्स, तो कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे। मेन से जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका ये होता है कि मिड टर्म 30% रहता है, एंड टर्म आपका 30% रहता है, और 40 इंटरनल रहता है 100 में, आउट ऑफ 100, जिसमें GPA कैलकुलेट होगा। तो मिड टर्म 50 नंबर का होता है और उसका 30% कैलकुलेट होगा, ठीक है। एंड टर्म 100 नंबर का होता है, उसका 30% कैलकुलेट होगा। तो आप देख सकते हो अगर 50 का 30 होगा तो उसका 0.6 एक मार्क्स का वैल्यू है आउट ऑफ 100, और इसका 0.3 है। तो मिड टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मेरा हर बार ख़राब चल जाता है शिट। तो यही है, और 40 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो इंटरनल्स में भी 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस पे होते हैं, है ना। 75 पे 0, 80 पे 1, 85 पे 2, 90 पे 3, 95 पे 4, 100 पे 95 से ऊपर रहेगा तो 5 रहता है, और 90 से ऊपर रहता तो 4 रहता है। सबसे बेकार चीज़ मेरे को ये लगता है कि अटेंडेंस पे नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर बार मेरे नंबर यहीं कट जाते हैं, है ना। तो और 10 मार्क्स आपके लैब असेसमेंट पे होते हैं, 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स पे होते हैं, ऐसे करके कुछ है क्राइटेरिया, ठीक है। मैं आपको शो कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो। ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, अभी आप इन्जॉय करो, क्यों इतना टेंशन लेना है, बाकी आप समझ ही जाओगे। तो अब 5th टॉपिक पे बढ़ेंगे, कैंपस लाइफ। बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, ठीक है। देखो कैंपस लाइफ मेरे को लगता है बहुत डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है ना। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो, मतलब फ्रेंड्स पे डिपेंड करता है ना। स्कूल में भी आप कोई भी स्कूल चल जाओ, कोई भी कॉलेज चल जाओ, है ना, जो भी कैंपस लाइफ होता है आपका, जो मतलब होता है, फ्रेंड्स पे बहुत डिपेंड करता है कि कैसे आपके सर्कल है, कैसे क्या है। ऐसे कैंपस लाइफ में मतलब ठीक है, उतना अच्छा भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे बन ही रहा है ना, हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता है, ठीक है। तो ये है, लेकिन काफ़ी ठीक भी है, मतलब ठीक है, एवरेज आई कैन से। तो कैंपस लाइफ आपका कैसा जाएगा, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना। आपका सर्कल कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे आप चीज़ों को डील कर रहे हो, है ना। अब मिड टर्म में आपके 20 नंबर आएगा तब रोने लगे, हाँ, तो कैंपस लाइफ बेकार ही हो जाएगी, है ना। कैंपस हाँ मतलब सही है, ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कुछ मेन मेन चीज़ें तो हैं ही यहाँ पे, है ना। फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट है ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है। घूमने के लिए भी कैंपस में आप घूम सकते हो, कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि गर्ल्स के लिए आई थिंक 6 o'clock तक है या 6:30 तक, और बॉयज़ के लिए है, मतलब हॉस्टल में आपको 9 o'clock एंटर कर जाना है डिनर टाइम के बाद, है ना। तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ठीक है, वो हर कॉलेज में आपकी होती हैं, है ना। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रिक्टनेस में, बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रिक्टनेस उतनी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप मतलब वो गार्ड पकड़ के ले ही जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब ठीक है, एवरेज है, जैसे हर कॉलेज में होता है वैसे यहाँ पे भी है। हाँ ये है कि थोड़ा टाइम का वो होता है कि गर्ल्स को आपको 6 बजे के बाद, 6:30 के बाद अगर कोई क्लास है तो आप बाहर रह सकते हो, क्या मतलब, नहीं तो आपको हॉस्टल में जाना पड़ेगा, गर्ल्स के लिए है ये। और बॉयज़ के लिए है कि 9 तक, है ना, 9 बजे तक, 9 बजे के बाद आपको हॉस्टल में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। गार्ड सब सीटी हो जाने लगेंगे, लगेगा आपको CSK का मैच चल रहा है तब सीटी चलेगा। तो स्ट्रिक्टनेस है लेकिन उतना भी नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज में आई थिंक रूल रेगुलेशन होता है, खासकर गर्ल्स के लिए तो होते हैं, सेफ्टी के लिए, है ना। ऑल द वे उन लोगों को नहीं चाहिए सेफ्टी, लेकिन फिर भी कॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो सही चीज़ भी है आई थिंक, मेरे हिसाब से तो होने ही चाहिए, नहीं तो यू नो। उसके बाद क्या बच गया है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट पे। देखो ऑनेस्टली मैं बताऊंगा आपको, प्लेसमेंट का एग्जैक्ट डेटा क्या है किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब जो फैकल्टी प्लेसमेंट प्लेसमेंट ऑफिस में जो फैकल्टी काम कर रहे हैं शायद उनको पता हो, है ना।
बाकी कोई आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि अब से पिछले साल, अब मैं आपको कुछ कुछ बता सकता हूँ। जैसे एवरेज मेरे हिसाब से अभी लोग जितना भी क्लेम करते हो, मेरे को लगता है कि 6-7 तो होगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या है, अब 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। क्या एग्जैक्ट क्या है, मीडियन क्या है, एवरेज का, इसको मेरे को नहीं पता। इससे हाईएस्ट पता चलता है ना। जैसे पिछले हमारे मतलब 2025 ईयर में हाईएस्ट 70 लाख था, आई थिंक किसी लड़की का था कि, हाँ शायद लड़की का ही था किसी। तो हाईएस्ट मालूम चलता है ना। और मतलब लग तो रहा ही है ना, सुनने में आता ही रहता है। मैं लिंक्डइन खोलता हूँ तो लगता है किसी ना किसी का हो, किसी का इंटर्नशिप लग रहा है तो किसी का जॉब लग रहा है तो किसी का कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या चीज़ें वो हैंडल करते हो, है ना। कितने स्किल्स है आपके पास। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप ऑफ कैंपस भी निकाल सकते हो। ऑल द वे कि वो हार्ड चीज़ है लेकिन कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सेटल हो जाओगे, कहीं ना कहीं आराम से हो जाओगे। उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कॉलेज भी डिपेंड, आप उतना नहीं रहोगे। अगर आपके पास इनफ स्किल्स है तो नहीं रहोगे। तो प्लेसमेंट्स का यही है कि आई थिंक एवरेज 6-7 होगा। अब ये मैं अपने से बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसा, ठीक है। आई थिंक आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो 11 भी है, 10 भी है, कहीं 9 भी है ना। तो क्या है एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। मैं फिर से क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाईएस्ट बता सकता हूँ, हाईएस्ट 70 है। और ये बता सकता हूँ कि सेंट्रलाइज प्लेसमेंट ही है ना। अब पता नहीं इसमें भी कुछ कुछ चेंजेज आ रही, क्या एग्जैक्ट चेंजेस है मेरे को नहीं पता। मैं इस पर अपडेट करूँगा आप लोग को, ठीक है। अब सारे टॉपिक्स तो कवर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया फ़ैन है क्लासरूम पे, हम लोग गर्मी में मर जाएंगे। देखो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। इतना भी गर्मी नहीं है कि अब फ़ैन में एडजस्ट ना कर पाओ क्लासरूम में। मतलब ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। लाइब्रेरी आपके फुल एसी है ना। लैब्स में आपके एसी है, प्लस जो हॉल्स होते हैं, एमपीएच होते हैं, ये सब में एसी है। लेकिन जो नॉर्मल क्लासरूम होता है उसमें नहीं होता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। फ़ैन मतलब ठीक है, आप एडजस्ट आराम से कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत गर्मी लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल रहता है। तो गर्मी तो होती है, ठीक है। लेकिन मेन गर्मी में ये लोग क्या करते हैं ना, छुट्टी कर देते हैं। हमारे से अभी छुट्टी पहले ये लोग कर दी है, मई में, अप्रैल में ही कर दी है, 20 अप्रैल के आसपास। तो मेन जो गर्मी का महीना होता है उसमें आपका छुट्टी रहता है, ठीक है। अभी आप लोग आओगे तो आप लोग अगस्त में आओगे। तो अगस्त में क्या होता है कि बारिश होने लगती है, तो इतना गर्मी नहीं रहता है, ऑनेस्टली उतना नहीं रहता है। आप आराम से एडजस्ट कर लोगे। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड गर्मी पड़ रहा है मर जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। आप आओगे अगस्त में, सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, है ना। तो एक महीना जो रहेगा अक्टूबर से, तो है ना, मौसम ऐसे ही 25 डिग्री 30 डिग्री पे आ ही जाता है। ठंडा स्टार्ट हो ही जाता है अक्टूबर से। नहीं होता है, मतलब नवंबर से होता है, लेकिन अक्टूबर से भी मौसम अच्छा होने लगता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी है, तो आपको उतना गर्मी फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट क्या बच रहा है, चलो जेंडर रेशियो पे बात कर लेते हैं। जेंडर रेशियो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे है ना, अच्छा है। इतना ही बोलूँगा कि अच्छा है, बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इतना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अब सब तो सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, 97% ने नहीं किया है पिछली वीडियो में। कम से कम इसमें तो कर दो, इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोग को, है ना। और वीडियो और भी आपके जो कमेंट्स होंगे मेरे को आप बताओ, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक भी है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में। अगर और डाउट्स है तो आप कमेंट्स में भी लिख दो, है ना। अगर और किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी लिख दो, है ना। मेरे को भी अभी पता नहीं है ना आपको क्या चाहिए, आप बताओगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ उस पर बनाने का, है ना। तो बताओ, रिव्यू देना कैसा आपको वीडियो लगा, है ना। और जो भी चीज़ें बताओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़, ठीक है। बाय बाय।